न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं तो अपनी बेबाक छवि, जनता से सीधे सुझाव और सक्रियता और संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अपनी मॉर्निंग क्लास के लिए भी हिट हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अलसुबही अधिकारियों की क्लास लेकर प्रशासन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में सीएम 3 बार सुबह अधिकारियों की क्लास ले चुके हैं। बता दें कि 24 अप्रैल को सीएम यहां पर जब नरसल्लागंज के दौरे पर थे तो वहां पर पानी से संबंधित शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लिया था और 25 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे ही पीएचई विभाग के तमाम अधिकारियों को तलब भी किया था। तो वहीं 15 मई को भी सीएम ने गुना शिकार मामले में सुबह 7 बजे कानून व्यवस्था की बैठक बुलाई थी और इसके साथ ही 15 मई को ही सुबह सीएम ने पूरे प्रदेश के कलेक्टर और एसपी को भी क्लास में यहाँ पर उनकी भी क्लास लगाई थी। तो वहीं आज सुबह 6:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी और मंदसौर के कलेक्टर को तलब किया है और उनकी भी क्लास ली और भूमि अधिकारी कानून के तहत पट्टे वितरण, पानी और बिजली की समस्या दूर करने के यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 बजे कानून व्यवस्था की भी बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। सीएम शिवराज यूं तो हर वक्त चौकस और एक्टिव रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी मॉर्निंग क्लास जो है वो काफी ज्यादा हिट होती जा रही है। सीएम के एक्टिव रहने से जहां पर प्रशासन ने मुस्तैदी आ चुकी है, तो वहीं उनके सहयोगी मंत्री भी काफी ज्यादा खुश है। तो वही कांग्रेस इस सीएम की चुनावी मुस्तैदी करार दे रही है और आज हम इसी पूरे मसले को लेकर एक्शन रिएक्शन जो भी आया है वो तमाम चीजों के बारे में जानेंगे भी और इस पर खास बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है मॉर्निंग क्लास साफ तौर पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये जो तेवर है ये बहुत अलग है। अल सुबह यहाँ पर अधिकारियों से उन्होंने बैठक भी की है और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बखूबी तमाम मामलों पर एक्शन भी लिया है। एक बात और कह कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें। फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। किसी के कहने में आ जाते हैं। देखो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैं भेज रहा हूं। कुछ माफिया है जो भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं, तो इनको पहचानना है, ये पीछे जो बड़े हैं और इनको खत्म करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की और घटनाओं की मुझे खबर मिलती रहती है। लव जिहाद वगैरह फलाना ढिमका अंदर घुस के करे, ये नहीं चलेगा। उस पर भी नजर रखनी है हमको और जनजातीय समाज में विश्वास पैदा करना है विकास के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से। वो हमारे भाई बहन। सरकार की तरफ से नगर पालिका के अधिकारियों को थे, नगर निगम के अधिकारियों को थे कि पर्याप्त पानी टैंकरों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध, जब तक लाइन बदलने में समय लगता है, उपलब्ध कराया जाए। परंतु कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, मैं इसके लिए लोगों से क्षमा चाहता हूँ। परंतु अब लाइन पूरी तरह से बदली गई है, नई लाइन डाली गई है, स्टील की लाइन डाली गई है, ज़्यादा क्षमता की लाइन डाली गई है। मध्य प्रदेश में जल संकट की स्थिति चरम पर पहुंच चुकी, भयावह स्थिति है। कई क्षेत्रों में 2-2, 3-3 दिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग बर्तन लेके लाइन लगा के खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। कोई जिम्मेदार झांकने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं। और तमाम भोपाल की भी स्थिति हमने देखी, शटडाउन 60 घंटे का कहा और उसके बाद भी 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं मिला। उसके बाद भी मिला तो मटमेला कीड़े युक्त पानी मिला। अब मुख्यमंत्री जी का काफिला कल जब शबरी नगर से गुजर रहा था तो लोगों ने उनको रोक लिया, जल संकट की स्थिति बताई। ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फ़ोन लगाया, फिर प्रायोजित ढंग से उनके अधिकारी गुलदस्ता लेके आए, उनको सिखाया और शिवराज जी को गुलदस्ता देके आभार माना। अब इसी प्रदेश की जनता सड़कों पर खड़ी खाली बर्तन लेकर इंतजार कर रही कि हमारे पाव वाले भैया कब सड़क मार्ग से निकलेंगे, कब उनके काफिले को रोकेंगे और ऐसे ही कब उनकी समस्या भी समाधान होगी और फिर अधिकारी कब उनको गुलदस्ता हाथ में लेके शिवराज जी को, मामा जी को धन्यवाद दिलाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाव वाले भैया तो अभी हेलीकॉप्टर में और हवा मार्ग पे घूमते हैं। तो अब जनता तो इंतजार में है कि कब वो सड़क से गुजरे और उनकी संकट, जल संकट की जो समस्या वो दूर हो, क्योंकि स्थिति चरम पर पहुंच चुकी।
मंत्री भूपेंद्र सिंह मीटिंग करते हैं, कब करते हैं? अप्रैल के मध्य एंड में, मई के पहले सप्ताह में, जबकि ये मीटिंग होना चाहिए समीक्षा की जनवरी में। ये कब जागते हैं सरकार के जिम्मेदार मंत्री? जब इनको 3 महीने पहले जागना था। तो स्थिति भयावह हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह भी स्वीकार रहे हैं, शिवराज जी भी स्वीकार रहे हैं, लेकिन अभी भी मैदानी स्तर पर कोई कार्रवाई। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंजीनियर सत्येंद्र जैन भाजपा के नेता जुड़ चुके हैं और इसी के साथ शहरयार खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सत्येंद्र जी आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, इसके क्या कुछ संकेत है? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए तरन्नुम जी, माननीय शिवराज जी जो है एक बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं, जो संत रविदास जी ने कही थी, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोटे बड़े सब संबते रविदास रहे प्रसन्न। तो इस भाव को लेकर के चलते हैं कि मध्य प्रदेश का अगर उनके पास उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का मुख्यमंत्री के रूप में, तो वह इसी प्रकार से काम करना भी चाहते हैं कि जो सभी के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलती रहे प्रॉपरली, और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बढ़िया रहे। और जैसा कि आज उन्होंने बहुत सारी सुबह सुबह जो बैठक बुलाई, और पहले भी कई बार वो बुला चुके हैं, इस प्रकार की बैठक बुला करके वो हमेशा अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है और उसके द्वारा कैसे जनता के कल्याण के कार्य किए जा सके। आप देखिए नित नए अभी 4-5 दिन से लगातार जन उत्सव चल रहा है, जन कल्याणकारी उत्सव चल रहा है। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की घोषणा, जो सुविधाएं और जो कार्य जनता के लिए समर्पित किए हैं, चाहे संबल योजना हो, चाहे आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इसी प्रकार से आज जो उन्होंने अधिकारियों से जो बात की थी, उसमें ये सारे विषय उन्होंने रखे हुए थे, और पेयजल से भी संबंधित विषय रखे थे, लॉ एंड ऑर्डर भी रखा हुआ था। तो एक इसी का ही परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी की सुपरविजन का, जो कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसा शासन करना चाहता हूं कि जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है उनके लिए वो फूलों से सुकोमल रहे, और जो अपराधी हैं उनके लिए दंड जो है उसका वज्र से भी ज्यादा कठोर रहे हैं। तो उसी भाव को परिलक्षित करता है। और आप देखिए कि पिछले सालों में जो मात्र उसमें 22,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि को माफियाओं से हमने मुक्त कराया है, और उसको जनता के लिए दिया जाएगा, भू अधिकार के जरिए हर जनता को दिया जाएगा। और उसमें परिवर्तन भी कर दिया है, 2014 की जगह 2018 तक जो हमारे भाई हैं मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अगर वो किसी जमीन पर हैं तो उनको भू अधिकार भी 2018 की स्थिति तक भी दिया जाएगा। और इसी प्रकार से लगभग 2 लाख से ज्यादा अपराधियों के ऊपर FIR की गई है, और 1,000 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर जो सत्येंद्र जी, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल कमी रह रही है, तभी तो सीएम को यहाँ पर अपना काफिला रुकवाना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं तरुण जी? कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह रही है, तभी सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना काफिला रुकवा कर और अफसरों को फटकार लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका ये डे टू डे वर्किंग में शामिल है, सम्मिलित है। और वह देखिए अभी उन्होंने, आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ में वो जमीन पर फर्श पर बैठे, और उन बच्चों के साथ आत्मीयता से एक फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए स्वयं भी बच्चे बन करके उनसे जानकारी लेते रहे। ठीक है सत्येंद्र जी, बने रहिएगा। सीधा हम शहरयार खान जी का रुख कर लेते हैं। खान जी, जिस तरीके से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और ये तमाम चीजों को एक चुनावी स्टंट के तौर पर भी विपक्ष बता रहा है। देखिए तरन्नुम जी, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नाटक, नौटंकी और पाखंड करने में महारत हासिल, इनमें वो कला है कि गंजों के शहर में कंगे बेचने का काम करते। और हम बात करें मध्य प्रदेश की जनता से, तो पिछले 17 साल में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 33,000 वादे करे, जिनको आप देखेंगे आगे पाठ पीछे सपाट, सिर्फ घोषणा करते और आगे बढ़ जाते। चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे इसके विपरीत स्थिति है। आपने देखा कल का भी जो प्रपंच इन्होंने करा, जब जनता ने इनको रोका हो गुस्से में, तो उसके बाद इन्होंने वहां पर तुरंत अधिकारियों को बुलाया, और वापस जब आए तो वहां पर इनके अधिकारी अपना गुलदस्ते लेके खड़े हुए थे। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का निचले स्तर पे हो या ऊपर के स्तर पे अधिकारियों पे कमांड ढीली है। शिवराज सिंह चौहान के प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है। जब दुर्घटनाएं, जब कोई समस्या बड़ा रूप ले लेती है
तब हमारी सरकार जागती है और उसके बाद फिर ये घोषणाएं करते हैं कि गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर से ये आगे बढ़ जाते हैं और पीछे उन समस्याओं का कोई निदान, कोई निराकरण, कोई उस रिपोर्ट का वास्ता मध्य प्रदेश की जनता के सामने नहीं आता कि क्या हुआ पिछली घटना का। अगली का इंतजार कर रहे हैं और उस घटना के बाद फिर नए वादे करेंगे, फिर स्लोगन देंगे, फिर डायलॉग मारेंगे और अपने को खुद स्वयंभू टाइगर बताएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की जनता 17 साल से इनके चाल चलित चेहरे को देख रही है। अभी हाल ही में जब कोर्ट का डंडा चला और चुनाव नगरीय निकाय तय हो गए हैं, तो ये इसी की घबराहट है, परेशानी है कि सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के ये दिखाने के लिए अधिकारियों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी जानते हैं कि ये मामा का शगल पिछले 17 साल से है, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है खान जी, जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आप साफ तौर पर खान जी ने कहा है कि चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं है और सिर्फ ये दिखावा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो एक स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। जवाब दीजिए। तरन्नुम जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता निरंतर आशीर्वाद दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह निरंतर ऐसे कार्य कर रही है जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता के दिलों को जीत रहे हैं। हम उनके जीवन में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे किसानों को 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, अब तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का हमने दे दिया। देखिए, एक समय कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार हमेशा रोंदू रोंदू सरकार थी, कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर पैसे को ऐसे व्यवस्था करके और हर जगह पर हर जन कल्याणी कार्य में लगाया जा रहा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखिए जो कर्ज लेके पीने का काम कर रहे हैं। बताइए मध्य प्रदेश का हर नागरिक कितने कर्ज में है, चाहे वो राशन माफिया हो, लेकिन आप बताइए ना। ठीक है खान साहब, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ज्यादा शराब माफिया की तरन्नुम जी, आपने उनको लगाया, लगभग अभी भी अपराधियों को लगाया, जिला बदर किया, 400-450 लोगों के ऊपर जिला बदर कर दिया। खान साहब, मैं आपको भी टाइम वक्त दूंगी, आप भी अपनी बात को रखिएगा। सत्येंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ तरन्नुम जी, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस दरअसल क्या है, अपराध जरूर बढ़ता है तो हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं ये अपराध को बढ़वाने में काम करती हैं। आप देखिए, जैसे सेंधवा के अंदर जो दंगा हुआ, वो सेंधवा के अंदर दंगा हुआ तो कांग्रेस का नेता उसमें शामिल पाया गया, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष उसमें शामिल था, जिसके कारण से उसके घर पर कार्रवाई की गई, उसके घर को तोड़ा गया। इसी प्रकार से आप देखिए जहां पर भी भारत देश के अंदर, और दिग्विजय सिंह जी जैसे इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्तित्व जो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी गलत ट्वीट करके फैलाने का काम करते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, खान जी मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो क्लास लिया है माफियाओं का, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, पहले हम अपनी जनता को वो सुना देते हैं। किसी के कहने में आ जाते हैं, देखो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैं भेज रहा हूँ। कुछ माफिया है जो भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं, तो इनको पहचानना है, ये पीछे जो बड़े हैं और इनको खत्म करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की और घटनाओं की मुझे खबर मिलती रहती है। लव जिहाद वगैरह फलाना ढिमका अंदर घुस के करे, ये नहीं चलेगा, उस पर भी नजर रखनी है हमको। और जनजातीय समाज में विश्वास पैदा करना है विकास के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से, वो हमारे भाई बहन। तो साफ तौर पर देखा गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं और हम सीधा शहरियार खान जी का रुख कर लेते हैं। खान जी, जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में तो नजर आ रहा है, हमेशा से विपक्ष जो है ये आरोप लगाता है कि पक्ष जो है वो काम नहीं करता है, पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद धरातल पर जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को अब दिक्कत क्या है आखिर? देखिए तरन्नुम जी, हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ हैं। चुनावी बेला है, चुनावी संध्या में इस टाइप की बड़ी बड़ी घोषणाएं और जो आंकड़े की बाजी करी है हमने 17 साल में बहुत बार देखी है, लेकिन उसका हकीकत का लिटमस टेस्ट आप अपने लोकल के पत्रकारों को भेजें, आपकी टीम को भेजें तो समझ आ जाएगा कि भोपाल राजधानी में जहां पर हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वहां की हालत यह है कि पिछले 10 दिन से भोपाल के लोग पानी किराए त्राहिमाम कर रहे हैं। बिजली का शटडाउन बिगर घोषित हर क्षेत्र में चल रहा है। सड़क की हालत बद से बदतर है।
किसानों के बारे में आप बताएं कि आज तक फसल की खरीदी चल रही है, उनको उनके समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, सिर्फ पर्चियां पकड़ाई जा रही हैं। तो ये बातें सिर्फ बोलने के लिए अलग हैं, लेकिन हकीकत उसकी असलियत अलग है। अगर इसको मीडिया, मैं आपसे आह्वान करता हूं तरन्नुम जी, आप अपनी टीम को भेजें, मंडी भेज दें, भोपाल के कई नगरीय क्षेत्रों में भेज दें, चाहे बैरागढ़ हो, चाहे भोपाल का सिटी एरिया हो, BHL हो, कोलार हो, हमारे हर जगह पे लोग खुद के पैसे से टैंकर मंगा के डाल के अपना जीवन चलाने को मजबूर हैं। ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता ने 17 साल तो ढो लिया, लेकिन अब जो नगरीय निकाय हैं और आगामी जो पंचायत चुनाव है और 23 में जो विधानसभा चुनाव है, तो मामा से मध्य प्रदेश की जनता बोलेगी, मामा आपके नेता तो सिर्फ महाराज हैं, अब मध्य प्रदेश की जनता नहीं है। इनमें आपसी गुटबाजी इतनी चरम पर है कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस टाइप का प्रोपेगेंडा करके दिल्ली को खुश करने का काम करते हैं कि मध्य प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो बयां करती है असली स्थिति जमीन पर। साहब श्रीराम सत्येंद्र जी का रुख कर लेते। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, क्योंकि साफ तौर पर कहा है खान जी ने कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और, जमीनी हकीकत क्या है, जरा आप बताइए। देखिए, सब जो कांग्रेस का ही होते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने की कुछ और। भारतीय जनता पार्टी तो हर जन के जीवन में उतर के आप तो निकल ही जाते हैं जनता को, उसके लिए करना चाहती है। आप देखिए तो जनता को जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक कमलनाथ जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी ना, हमेशा कहती रहती थी। हाँ, तो 26 लाख किसानों के ऋण माफी कमलनाथ सरकार ने कर। जवाब सुन लीजिए, जवाब प्रदेश में 100 रुपए में 100 यूनिट कमलनाथ सरकार ने दिया था। खान साहब जवाब सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगार की आपको भी वक्त मिलेगा खान साहब, आपको भी वक्त दिया जाएगा, पहले जवाब सुनिए। और देखिए, अब ये कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार जो थी, कमलनाथ जी की रोंदू सरकार रही, हमेशा रोती रहती थी पैसा नहीं। अरे तो ये फेंकू फेंकू सरकार है, ये घोषणापूरी सरकार है, ऋण माफ कर पाए, फेंकती रहती है, 33,000 ऋण माफ नहीं कर पाए, 33,000 फेंक दी, अभी तक उसको समेटने का काम नहीं कर रहा। खान साहब आप जवाब सुन लीजिए। फेंकू सरकार शिवराज सिंह, आपको भी पूरा वक्त मिलेगा खान साहब, आपको भी पूरा वक्त दिया जाएगा। कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देना, कमल पटेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृषि मंत्री जी को। नहीं, कमलनाथ जी को धन्यवाद। रोंदू सरकार सरकार को हटाई, 2 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार वरना वो तो जो है 10 साल भी कर्ज माफी नहीं कर पाते। झूठी सरकार को जिस तरीके से डिफॉल्टर बना दिया, जिस तरीके से कर्ज की गड्ढे में डुबाया, ये जनता ने। अरे आप मध्य प्रदेश के हर नागरिक को लगभग 28,000 कर्ज में ला दिया। खान साहब ऐसे डिबेट नहीं होती। खान साहब आप जरा रुकिए, आप सत्येंद्र जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। खान जी मैं आपको भी वक्त पूरा दूंगी बोलने के लिए। नहीं दे रहे ना आप। अरे खान जी मिलेगा, आपको भी वक्त पूरा मिलेगा। सत्येंद्र जी आप फटाफट अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बता दूं, कांग्रेस तो रोंदू है। अरे रो तो आप रहे, इनका सुनील जाखड़ जी खुद है, कांग्रेस पंजाब के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अरे भैया आप कांग्रेस खटिया पे खड़ी हो गई है, देश में जा रहे हो, मध्य प्रदेश हो रही है। अरे खान जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। देश में चले जा रहे हो। एमपी पंजाब के अंदर पंजाब 23, गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य प्रदेश में आ जाओ। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता ओबीसी के साथ में कमलनाथ जी ने न्याय नहीं किया। के कार्यक्रम में अरुण यादव जी जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इनको काम करना चाहिए अपना नेता। ठीक है सत्येंद्र जी जवाब सुन लेते, सत्येंद्र जी जवाब सुन लेते। खान जी जवाब दीजिए। सैयद जाफर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, वो कहते हैं खान जी जवाब दीजिए अब। नहीं था क्योंकि हमारे विधायक नहीं थे हमारे पास, उन्होंने किया था। हो जाओ मेरे भाई, मेरे को सत्येंद्र जी अब जवाब सुन लीजिए, खान जी जवाब दे रहे हैं। सत्येंद्र जी रुकिए, खान जी जवाब दीजिए। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो जनता को भी कुछ समझ नहीं आएगा, रुकिए जरा। एक वक्त पर एक इंसान बोले, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जनता भी कुछ नहीं समझ पाएगी। सत्येंद्र जी रुक जाइए, खान जी जवाब दीजिए। चुप करिए ना, ये फेंकू अरे क्या चुप करिए, हमारी हमने बात कर रहा था, आप कितने अंदर पूछ कर रहे थे। अरे मेंढक की तरह टारे कर रहे थे। ठीक है सत्येंद्र जी अब जवाब सुन लेते खान जी फटाफट, क्योंकि वक्त की भी बहुत ज्यादा कमी है।
देखिए तरन्नुम जी, मैं तो समझ रहा था कि ये प्रवक्ता है, अब तो ये प्रवक्ता भी नहीं है और बातें राष्ट्रीय मुद्दों की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साधारण ठीक है खान जी, जवाब दीजिए फटाफट। मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी सब मुद्दे पर बात कर रहे पार्टी के हैं। आप बात करो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उत्तर प्रदेश में लोगों को पानी क्यों नहीं मिलता? सत्येंद्र जी, आपको भी पूरा वक्त मिला था बोलने के लिए। खान जी जवाब दीजिए क्योंकि वक्त की कमी है। हमारे प्रवक्ताओं से क्या लगता है, भाजपा का छोटा कार्यकर्ता और साढ़े भारतीय सात जनता करोड़ जनता को मैं पार्टी के निर्देश पानी, पर आया हूँ। बिजली के सत्येंद्र जी, मैं आपको भी वक्त दूंगी। आप खान जी को एक बार अपनी उनकी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको भी पूरा वक्त दूंगी बोलने के लिए। खान जी फटाफट, आपके पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, आप जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तरन्नुम जी, बाकी वक्त तो आपने इनको दे दिया, मेरे को पूरा वक्त दीजिए क्योंकि ये बोलिए 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 जल्दी। कमलनाथ सरकार पे आरोप लगा रहे थे, तो कमलनाथ सरकार ही थी जिसने 26 लाख किसानों के ऋण माफी करी। कमलनाथ सरकार थी जिसने सत्येंद्र जी बीच में मत बोलिए, रुक जाइए, बात कंप्लीट करने दीजिए, आपको भी पूरा वक्त मिलेगा और अभी भी मिलता है आपको भी वक्त। रुकिए। किसान का कर्ज माफ किया हो, झूठ बोलने की आदत है, 10 साल नहीं कर पाते। अनलिटरेट की तरफ चुप बैठ के सुनने के बात करो। अरे लिटरेट पब्लिक भी है, जनता जानती है। 5,000 अरे तो बहुत सरकार माफ नहीं कर पाई थी। आप ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम क्यों कर रहे हैं? सत्येंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं होता। सत्येंद्र जी रुकिए जरा। खान जी फटाफट अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। इनका माइक बंद कर दीजिए, इनका माइक बंद करिए। हमेशा पालन करता है। अरे माइक बंद करिए, इनको बिठा लेती हैं नाजायज प्रवक्ताओं को। देखिए मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। खान जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं फटाफट सत्येंद्र जी का रुख करूंगी। जल्दी, आपके पास वक्त की बेहद कमी है। सरकार को वापस दिया, ये सिर्फ फेंकू की सरकार वो निजात चाहती है, उसकी बांध है कि मध्य प्रदेश में 33 सरकार घोषणाएं करके फेंकू मुक्त। दो लोग एक साथ बोलेंगे तो इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। सत्येंद्र जी आप फटाफट अपनी बात रखिए। खान जी मैंने भी आपको पूरा वक्त दिया है। नहीं दिया, मैं नहीं बोलने दूंगा। आप अरे क्या बता दूं? इसी तरीके से एक साथ दोनों लोग बोलेंगे तो जनता भी नहीं समझ पाएगी और मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आप दोनों लोगों को। घोषणाएं झूठी कर दी है, मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम करा है, ये बता दूं। और प्रदेश जनता को इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। खान जी वक्त की बेहद ज्यादा कमी है। सत्येंद्र जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।